Hello everybody, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, नमस्कार. This is R.K. Verma. Welcome to Science Messenger. आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर से बनने वाले इमेज और स्फेरिकल मिरर के यूजेज। तो जिन्होंने स्फेरिकल मिरर का हमारा पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर से यानी कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है। तो हमने अपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि कोई भी ग्लास का हॉलो स्फीयर है, इसका कुछ पार्ट हम काट लेते हैं और इसके एक तरफ अगर हम पॉलिश लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है इतना पार्ट। ये क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर कर्व्ड सरफेस है इसलिए इसको हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। और अगर हम इसके इनर सरफेस पर पॉलिशिंग कर देते हैं तो इसका आउटर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए फ्री है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह से हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर बनते हैं और इनका जो सेंटर होता है स्फीयर का उसे हम कहते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से इसको मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके हाफ को, इसको ये हो गया आर और इसके हाफ को बोलते हैं हम एफ, फोकल लेंथ, यानी कि एफ इक्वल टू आर बाई 2। अब इतने कंसेप्ट के बाद हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर किस तरह का इमेज बनाता है। तो ये हमारा है कॉन्केव मिरर। ये इसके बीचों बीच से जाने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर ये जो इसका मिरर का मिड पॉइंट है इसे बोलते हैं पोल। अब ये इसका हो गया फोकस। तो कॉन्केव मिरर के सामने फोकस के इधर, फोकस से इस तरफ कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इसके सामने तो हमेशा इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनता है। इन्वर्टेड एंड रियल इमेज इज फॉर्म्ड। तो कॉन्केव मिरर के सामने फोकस से लेकर बियॉन्ड फोकस कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा। इसके पहले हमने आपको बताया था कि रियल इमेज किसे कहते हैं। ऐसा इमेज जिसे हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर हेड अप साइड है तो इमेज में उसका हेड बॉटम साइड में आ जाएगा, उसे कहते हैं इन्वर्टेड। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। तो एक सिचुएशन ये हो गई जब हम इस फोकस के बियॉन्ड फोकस या फोकस के बियॉन्ड कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगा इन्वर्टेड एंड रियल। अब ये ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं कॉन्केव मिरर के केस में। दूसरा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, उसे हम पढ़ेंगे 10th क्लास में कि अलग अलग पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ कहाँ पर बनेगा, कितना छोटा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को इस फोकस और पोल के बीच में कहीं पर यहाँ रखेंगे तो इमेज मिरर के पीछे इधर बनेगा कहीं ऐसा, और ये हमेशा इस ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा और इरेक्ट बनेगा। देखिए ये सीधा है। इरेक्ट इमेज हम कब कहते हैं, जब देखिए इसका भी एरो का हेड, इसमें भी इमेज में भी ये है इमेज, इमेज में भी हेड ऊपर है, ऑब्जेक्ट में भी हेड ऊपर है, तो इसे हम कहेंगे इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज। और ये मिरर के पीछे बनता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। और इरेक्ट इमेज को ही हम कहते हैं वर्चुअल, आभासी इमेज। इसको हम आभासी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए हमारा मिरर है तो इसके पीछे हम पर्दा नहीं लगा सकते,
और इसे लगा नहीं सकते, तो इस इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो कॉन्केव मिरर के केस में बच्चों दोनों तरह के इमेज बनते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनता है और इरेक्ट एंड वर्चुअल भी बनता है। तो कभी कभी पूछता है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कॉन्केव मिरर। जब ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के बहुत क्लोज पास में रखा गया है तो किस तरह का इमेज बनेगा। बहुत पास में रखने का मतलब कि फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा गया है तो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगा। और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज जो होता है कॉन्केव मिरर के द्वारा बनाया हुआ किसी वस्तु का, वो होता है इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड का मतलब होता है वस्तु से बड़ा। जिस वस्तु का हम इमेज बना रहे हैं उससे बड़ा इमेज बनेगा। खास बात यह होगी कि वो आभासी होगा और सीधा होगा। तो ये था कॉन्केव मिरर से बनने वाले इमेज का नेचर। तो कॉन्केव मिरर के केस में हमने देखा क्या, इट फॉर्म्स बोथ टाइप्स ऑफ इमेजेज। क्या क्या, रियल इन्वर्टेड एज वेल एज इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो कोई अगर पूछता है कि कॉन्केव मिरर किस तरह का इमेज बनाता है, तो कॉन्केव मिरर से दोनों तरह के इमेज बनते हैं, रियल इन्वर्टेड भी बनेगा और इरेक्ट वर्चुअल भी बनेगा। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है। अगर कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को फोकस या बियॉन्ड फोकस या फोकस से दूर रखा जाता है तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और फोकस और पोल यानी कि मिरर के बीच में रखा जाता है, या कहा जाए कि ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत समीप रखा जाता है, तो हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगा। अब आइए देख लेते हैं ज़रा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कुछ इस तरह से होता है। इसके इनर सरफेस पर पॉलिश्ड की होती है और इसका आउटर कर्व्ड सरफेस जो है वो फ्री होता है रिफ्लेक्शन के लिए। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल। अब इसके सामने अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये जिस गोले से काटा गया वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसका आधा ये है इसका फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, या इनफाइनाइट दूरी पर रख दीजिए, बहुत दूर, तो हमेशा वस्तु का इमेज जो है ये फोकस और पोल के बीच में बनेगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। इरेक्ट बनेगा क्यों? क्योंकि देखिए इसका हेड, एरो का हेड ऊपर है, यहाँ भी एरो का हेड ऊपर है, इसलिए हो गया इरेक्ट। और चूंकि देखिए मिरर हमारा ये है, मिरर के पीछे बन रहा है, यहाँ हम पर्दा लगाकर इसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम कहते हैं वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम केवल आभास कर सकें, उसे रियली में प्राप्त ना कर सकें, उसे हम कहते हैं वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जाए इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा मिरर है जिससे इरेक्ट, वर्चुअल तथा इन्वर्टेड और रियल दोनों तरह के इमेज बनाए जा सकते हैं। तो वह है हमारा कॉन्केव मिरर। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से हमें समझनी है कि अगर हमारे पास प्लेन मिरर होगा तो हमने प्लेन मिरर के केस में आपको अलग से इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है। प्लेन मिरर में भी हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनता है। इसकी खास बात यह है कि जितनी साइज ऑब्जेक्ट की है उतनी ही साइज इमेज की होती है, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का ही इमेज बनता है, और ये भी हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज की साइज वस्तु से छोटी होती है, इरेक्ट और वर्चुअल होता है। अब हमें पढ़ना है इसके यूजेज। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर।
कॉन्केव मिरर के बहुत सारे उपयोग हैं। टॉर्च में, टॉर्च आपने देखा होगा, टॉर्च का आगे का पोर्शन ऐसे राउंड में रहता है और उसमें बल्ब लगा रहता है ऐसे ही। यहाँ पर बल्ब लगा रहता है, यहाँ से लाइट निकलती है और ये टॉर्च का आगे का पोर्शन, ये कॉन्केव। ये लाइट यहाँ से चलेगी तो रिफ्लेक्ट होकर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट सीधी पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टॉर्च में सर्च लाइट, सर्च लाइट होती है, उसमें बहुत स्ट्रांग पैरेलल बीम सीधी बहुत दूरी तक जाती है। वो आर्मी वाले लिए रहते हैं, रात में जब गश्त पे निकलते हैं तो उनके पास होता है ये सर्च लाइट। तो उसमें भी कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है रिफ्लेक्टर के रूप में। किसमें? एज रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर। सोलर कुकर्स आप देखे होंगे। सोलर कुकर्स धूप में उनको रख दीजिए, दाल चावल पानी भर करके, उसमें बड़े से ऐसे कॉन्केव मिरर लगे होते हैं और वो आने वाली सन की लाइट को इस तरह से, ये बहुत सारी सन की लाइट आएगी तो उसको एक जगह फोकस कर देते हैं और यहाँ पर लगा होता है सोलर प्लेट जो कि इस लाइट को एब्जॉर्ब करके हीट हो जाती है और उसको बॉयल कर देती है। तो सोलर कुकर में सोलर फर्नेसेज, सोलर फर्नेसेज का मतलब सनलाइट से चलने वाली बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जिसमें हम पानी गर्म करते हैं या कोई चीज़ गर्म करते हैं। तो सोलर फर्नेसेज में भी इनका उपयोग होता है। तो टॉर्च, सर्च लाइट, सोलर कुकर, सोलर फर्नेस और डिश एंटीना आपने पहले देखा होगा। डिश एंटीना छत के ऊपर ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्लास के कर्व शेप में लगे रहते थे, उन्हें हम कहते हैं डिश एंटीना। तो वो डिश एंटीना में भी इसका यूज होता है। और सबसे ज़्यादा मस्त जो यूज होता है वो ENT सर्जन, ईयर नोज एंड थ्रोट, ये जो ENT सर्जन होता है डॉक्टर, इसका उपयोग करता है। तो ये क्या करता है, हमारे दांत के अंदर जो कैविटी है उसका बड़ा सा इमेज बना के वो देख लेता है। एक छोटी सी मशीन घुसाता है मुंह के अंदर, उसमें लगा होता है कॉन्केव मिरर, और वो क्या करता है, दांत के अंदर अगर कैविटी बन गई, गड्ढा, तो उसका बड़ा सा इमेज बना देता है। कैसे बनाता है, यहाँ पर दांत के एकदम पास ले जाता है मिरर, तो दांत यहाँ कहीं फोकस और पोल के बीच में आता है, तो इसका इनलार्ज्ड ये वर्चुअल इमेज बड़ा सा यहाँ बना देता है। तो डॉक्टर देख लेता है कि दांत के अंदर कहाँ पे कैविटी है, उससे वो उसका ट्रीटमेंट कर देता है। तो ये हो गया। और इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी हमारे एलिमेंट्री कैनाल या पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर एक पतली सी ट्यूब डॉक्टर यहाँ से माउथ कैविटी से घुसाते हुए यहाँ पेट के अंदर ले जाता है। उसके टिप पर छोटा सा कॉन्केव मिरर लगा रहता है जो कि उसका इनलार्ज, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बना देता है। तो डॉक्टर उसकी सहायता से देख लेता है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं इंडोस्कोपी। और शेविंग मिरर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। शेविंग मिरर, नाई की दुकान पर आप जाएंगे, देखेंगे बहुत बड़े बड़े ग्लास लगे होते हैं। एक्चुअली वो हमें दिखने में लगता है कि प्लेन मिरर है, वो प्लेन मिरर नहीं होता, वो इतने बड़े गोले से काट करके ऐसे बनाया गया। ये छोटा गोला हमने दिखा है, बहुत बड़े गोले से काट के उसका पार्ट बनाया जाता है, तो वहाँ पे कर्व्ड हमें दिखाई नहीं देता। अगर आप बहुत बड़ा कांच का गोला लीजिए, उससे उसका कुछ पार्ट काट के निकालिए तो उसका कर्व, जो कर्वेचर है, बहुत कम रहेगा, तो हमें लगता है प्लेन है, जबकि प्लेन नहीं है। तो जब आप नाई की दुकान पर जाते हैं, ये बड़ा सा इतना बहुत बड़े कर्व का ग्लास लगा तो यहाँ सीधा दिखेगा, और आपकी चेयर जो होती है उसके फोकस और लेंस ये मिरर के पोल के बीच में कहीं लगी होती है, जो नाई की दुकान पे चेयर होती है। तो आपको यहाँ बैठा देगा तो आपके फेस का यहाँ पर इरेक्ट और वर्चुअल इनलार्ज इमेज बड़ा सा दिखाई देगा। तो ये थे कॉन्केव मिरर के उपयोग। अब हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर के उपयोग। तो कॉन्वेक्स मिरर, हाँ, ये कॉन्केव मिरर, ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल के हेडलाइट में भी लगा होता है। व्हीकल्स हेडलाइट, बड़ी गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है ऐसे लगी होती है, उसमें उसके सेंटर पे बल्ब होता है। जब बल्ब जलता है तो वो पैरेलल स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट दूर तक फेंकने के लिए वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो बड़ी गाड़ियों के हेडलाइट में भी
कॉन्केव मिरर लगा होता है। अब हमें देखना है कॉन्वेक्स मिरर। इसका सबसे बड़ा उपयोग है रियर व्यू मिरर के रूप में। इसी को हम साइड मिरर भी कहते हैं, साइड मिरर, या इसी को विंग मिरर भी कहते हैं, विंग मिरर। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछी जाती हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में पूछा जाता है वो कौन सा मिरर है जो रियर व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है, साइड व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है, विंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है। आप देखते होंगे मोटरसाइकिल हो, 4 व्हील हो, कोई भी व्हीकल है, उसके साइड में एक छोटा सा इतना बड़ा मिरर यहाँ बगल में लगा रहता है, जिसकी सहायता से हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो पीछे से आने वाली गाड़ी का इमेज उसमें छोटा सा दिखाई देता है, और बहुत दूरी पर पीछे अगर कोई वस्तु हो तो उसका भी छोटा सा इमेज वो वहाँ पर बना देता है। तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पास दे देते हैं। इसे हम कहते हैं रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर या विंग मिरर। तो इसकी खास बात क्या है, ये जो इमेज है देखिए, चाहे हमने आपको बताया कि यहाँ इसके सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर हो या पास हो, हमेशा फोकस और पोल के बीच में छोटा सा इमेज बनाएगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कॉन्वेक्स मिरर, साइड मिरर या विंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है। तो कितनी भी दूरी पर यहाँ वस्तु हो, जैसे मान लीजिए हेवी व्हीकल आ रहा है इधर, तो इसका छोटा सा इमेज यहाँ बना देगा। तो ये ड्राइवर के बगल में ऐसे लगा रहता है, तो ड्राइवर यहाँ है तो यहाँ पर ऐसे देख लेगा कि कौन सी गाड़ी पीछे आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर और विंग मिरर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला यूज ये हो गया इसका। और दूसरा यूज है इसका स्ट्रीट लाइट में। आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट, सड़क के किनारे किनारे बड़े बड़े पोल होते हैं, उसमें लाइट ऐसे लगी होती है। तो स्ट्रीट लाइट में ऐसा ये ऐसे है, यहाँ पर लगा होता है कहीं पर बल्ब। अब बल्ब की रोशनी, जब बल्ब यहाँ जलेगा तो ये लाइट यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कवर करेगी। ये एरिया इसका बढ़ जाएगा, ये लाइट को, ये मतलब लाइट ये है तो इसका एरिया देखिए इतना बढ़ गया, इसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो लाइट छोटी सी है लेकिन ये इसको फैलाकर बहुत दूरी में लाइट को फैला देता है। तो इसका यूज स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। तो बच्चों ये थे कॉन्केव मिरर, उनसे बनने वाले इमेज, कॉन्वेक्स मिरर, उससे बनने वाला इमेज, उसका नेचर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के उपयोग। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। A lot of thanks for watching my video and wish you all the best.